हेलो बच्चों, आज मैं 18A एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग पहला काम ये करेंगे कि फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूला लिखने के साथ फिर क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एरिया और पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले चैप्टर में देख चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, अगर साइड दिया हो तब तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब मान लो पेरीमीटर दिया हो तो साइड अगर निकालना हो तो हमको पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4 करना होता है। सेम है, अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तब कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब इससे पेरीमीटर निकाला जाता है। या अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लेंथ कर देते हैं। अगर लेंथ निकालना है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ब्रेथ कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। इन्हीं क्वेश्चंस को एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला, पहला नंबर क्वेश्चन इसी फार्मूले बेस है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS इफ़ PQ एंड QR इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है कि PQRS इज अ स्क्वायर, PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे PQRS इज अ स्क्वायर, जिसमें कि PQ और QR कितना दिया हुआ है? PQ इज़ 1.2, QR इज़ 1.2। हम लोग जानते हैं स्क्वायर का सभी साइड इक्वल उठता है, तो सभी साइड इक्वल होंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड मीन्स 1.2 कितना आ जाता है? 4.8। ओके, तो ये 4.8 मीटर हो जाता है। अब इसी का एरिया भी पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर था, सेकेंड पार्ट पूछा है एरिया ऑफ द स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है? साइड मल्टीप्लाइड साइड। ठीक है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड में हमारा 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 होता है, डेसिमल लगा लेते हैं, 1.44 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हुज एरिया इज गिवन। यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर, हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, और जिसमें कि एरिया दे रखा है। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दे रखा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब साइड अगर हमको निकालना है तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एरिया हो जाएगा। अब हमें किसका एरिया निकालना है? फर्स्ट पार्ट है 196, तो 196 का एरिया। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हम सभी जानते हैं स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है कि हमें नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, जिससे कि वो पेयर में आ जाए। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यह 14 मल्टीप्लाई 14 का फैक्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है? 14 सेंटीमीटर। साइड आ गई तो पेरीमीटर निकालना अब आसान हो जाता है। अब पेरीमीटर अगर हमको निकालना है तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 4 14 जा 56। ओके, अच्छा बच्चों, इस वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, और जो जो क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिख के देता है उन सभी को मैं बहुत अच्छा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। जो बच्चा उसमें से सेलेक्ट करूंगा जिसके जवाब करेक्ट आएंगे उनको एक बढ़िया सा गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन वो आपको पूरा वीडियो देखते हुए लास्ट तक जाना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, तब तो आपको क्वेश्चंस पे प्राइज़ मिलने वाला है। ठीक है, और करेक्ट जवाब देना होगा, लगा के तुरंत क्वेश्चन लगाइए और उसको भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, देखिए द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एरिया के लिए हमको क्या ज़रूरत होता है, एरिया के लिए हमको साइड की ज़रूरत होती है। अगर पेरीमीटर दिया हो तो साइड निकालने का फार्मूला हमारे पास है ना, ये फार्मूला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना है 20 है, 20 अपॉन 4 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब अगर एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट भी दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 8 किलोमीटर, फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी सेम तरीके से करना है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करके आप हमें भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व दिस। ठीक है, फिर इसको चेंज करके हमें भेज देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए क्या आ रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर निकालना है, और हेक्टेयर को आपको ये लिखना होगा कि 1 हेक्टेयर में कितना किलोमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है, दैट यू हैव टू डू। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए क्या दिया है, A metal plate measuring 32 centimeter and 12 centimeter is cut up into a small square of side length 4 centimeter. How many square will be cut? क्या दिया है कि एक मेटल प्लेट है जिसका मेजरमेंट 32 और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसमें से छोटे छोटे स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, जिस स्क्वायर का साइड क्या दिया 4 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको निकालना कितना स्क्वायर उसमें से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक मेटल का रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। क्वेश्चन नंबर ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या दिया है 32 मीटर एंड 12 मीटर मेजरमेंट है। ठीक है, अब इसमें से छोटे छोटे स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर निकालने हैं। तो उस स्क्वायर का मेजरमेंट क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। उसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ वेरी गुड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना है 32, ब्रेथ कितना है 12। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाता है, देखिए यहीं पे मैं मल्टीप्लाई की एक टेक्निक भी बता रहा हूँ। 32 है और 12 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना तो पहले 2 2 जा 4 लिख लीजिए, फिर 3 1 जा 3 लिख लीजिए। अब 2 3 जा 6 यहाँ लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिए, 1 2 जा 2, ऐड किया 6 + 2 कितना आता है 8, 384। तो कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का एरिया हम लोग जानते क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 4 × 4 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कितना नंबर ऑफ स्क्वायर निकलेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट हम लोग कट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर अगर निकालना है तो हमें निकालना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। जो भी रेक्टेंगल का एरिया हो, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है 384, स्क्वायर का एरिया कितना है 16। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे देखते हैं तो 24 आता है। ठीक है, तो कितने प्लेट निकलेंगे 24 प्लेट निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 0.5 हेक्टेयर। क्या दिया है, एरिया कितना दे रखा है, एरिया इज 0.5 हेक्टेयर। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो अगर आप 0.5 हेक्टेयर में देखते हैं तो 0.5 मल्टीप्लाई 10,000 तो कितना आ जाएगा, डेसिमल हटा दीजिए तो आ गया आपका 5000 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इफ वन साइड इज, अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का वन साइड क्या है, एक साइड इसका दे रखा है 12.5 मीटर। कितना दिया है, 12.5 मीटर। अब हम लगा लेते हैं फार्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, एरिया कितना आया है 5000 मीटर स्क्वायर। लेंथ एक साइड पता है, हम मान लेते हैं लेंथ पता है, ब्रेथ नहीं पता है, तो लेंथ ब्रेथ की जगह हम लिख लेते हैं 12.5, लेंथ हमें नहीं पता है, तो लेंथ इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 12.5। तो लेंथ हम निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, आ गया 50,000 डिवाइडेड बाई 125। हमें लेंथ ब्रेथ पता है, हमें लेंथ भी आ गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो डिवीजन है इसको ध्यान दीजिएगा, 125 फोर्जा होता है, ये आपका आएगा 400 मीटर। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या दिया हुआ, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज 80 मीटर एंड 35 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 4.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आइए लगाते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है 80 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 35 मीटर। ओके, तो अब अगर हमें निकालना है तो पहले अगर लेवलिंग कराना है तो हमें क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इज 80 मीटर एंड ब्रेथ इज 35 मीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, वही जैपनीज टेक्निक लगा लेते हैं। 80 35 0 24, नाउ 5 8 ज़ा 40 एंड 3 0 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 विल ऐड, अब यहाँ पे हम लोग 40 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या ज़रूरत होता है, 4 इसमें ऐड कर देंगे 2800, तो यहाँ आ जाता है 2800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग यहाँ पे दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹4.50। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग का कॉस्ट जो है कितने स्क्वायर मीटर हमारा 2800 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2800 इंटू 4.50, डेसिमल हटा दीजिए तो नीचे 2 0 आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब 450 मल्टीप्लाई 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए कितना कमेंट में आंसर आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। ये पार्ट में आंसर का कैलकुलेशन आप लिखेंगे। सेकेंड पार्ट आते हैं, सेकेंड पार्ट में बोलता है, देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोलता है। सेकेंड पार्ट में कहता है हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू गो 3 टाइम अराउंड द फील्ड इफ़ ही वॉक एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा मेज़रमेंट था, ये हमारा पूरा रेक्टेंगल है जिसका कि मेज़रमेंट 80 मीटर और 35 मीटर है। ठीक है, अब इस पे एक बॉय चलता शुरू करता है तो 3 राउंड कंप्लीट करने में, उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा अगर उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है तब। ठीक है, इसका मतलब इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का फार्मूला भी लगना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि पेरीमीटर इस बाउंड्री पर चलने का मतलब एक राउंड एक पेरीमीटर होगा इस रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ इज 80 एंड ब्रेथ इज 35। जोड़ लीजिए, इसको कितना आ रहा है, 8 5 हो गया, 8 3 11 हो गया, मतलब आ गया 230 मीटर। ठीक है, अब 3 राउंड्स में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इन 3 राउंड निकाल लेते हैं, इसको कितना आ रहा है। तो डिस्टेंस इन 3 राउंड 230 मल्टीप्लाई 3 690 आर कमिंग। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस कितना हो गया 690 मीटर। ओके,
और स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 609, स्पीड कितना है 1.5, डिवाइड दिस तो आ जाएगा 6900 अपॉन 15, कैंसिल कर देते इससे डिवाइड कर लेते हैं तो 15 4 जा 60, ठीक है, 9 आ गया, 15 6 जा 90, 460 सेकेंड आ रहा है। अब अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो हमें 60 से डिवाइड कर देना होगा। तो 60 से डिवाइड करेंगे 4 7 जा 6 7 जा 42, 420, तो कितना आ गया 7 मिनट 40 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 2 plots of land have same perimeter. One is a square of side 60 meter while the other is a rectangle whose breadth is 1.5 decameter. Which plot has the greater area and by how much? हमें क्या दे रहा है कि 2 प्लॉट है जिसका पेरीमीटर तो सेम है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर सेम है, और एक उसमें स्क्वायर है जिसका साइड 60 मीटर है, जबकि दूसरा रेक्टेंगल है जिसका सिर्फ ब्रेथ दिया है 1.5 डेकामीटर। तो हमें निकालना है कि एरिया किसकी ज़्यादा होगी, रेक्टेंगल वाले की कि स्क्वायर वाले की। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है और दूसरा वाला स्क्वायर प्लॉट दिया है, ठीक है। स्क्वायर प्लॉट का साइड कितना दिया है 60 मीटर, ठीक है। 60 हम लोग जाते हैं, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है 60 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का सिर्फ 1.5 DAM क्या दिया हुआ है, साइड दिया है, और हमें चेंज भी करना है। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो 1.5 डेकामीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 15 मीटर। तो हमें क्या पता है, हमें पता है 15 मीटर इसका ब्रेथ है, लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताओ बच्चों, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो 4 मल्टीप्लाई साइड 60 आ गया हमारा 240 मीटर, ठीक। अब हमको इस पेरीमीटर दोनों का बराबर दे रखा है, स्क्वायर और दोनों का रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर से हम लोग निकाल लेते हैं रेक्टेंगल पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दे रखा है, ये आया है हमारा 240, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। अब यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 120। लेंथ हमको नहीं पता है, हमें ब्रेथ दिया है, तो ब्रेथ है 15 मीटर इज इक्वल टू 240। अब क्या करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 माइनस 15 225 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब 9th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10वां नंबर क्वेश्चन हमने अपने एक वीडियो में दे रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। If a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km per hour complete one round in 8 minutes, then what is the area of the park in square meter? स्क्वायर मीटर में मुझे एरिया निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर पार्क का हमको लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, ठीक है। मान लेते हैं लेंथ हमारा दिया है 3x और ब्रेथ हमारा दे रखा है 2x, ठीक है। अच्छा, एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है
अब रेक्टेंगुलर पार्क है ये, इस पर साइकिलिंग कर रहा है, तो साइकिलिंग कर रहा है तो हम बट नेचुरल सी बात है कि वो साइकिलिंग किस पे करेगा, उसके पेरीमीटर पे करेगा। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, पेरीमीटर, हमें डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका 12,000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं। 5.18 भी एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, लेकिन इससे किया जा सकता है। 6 2 ज़ा 12 20, देन 20/6 मीन्स 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम है 8 मिनट, तो 8 मिनट को चेंज कर ले सेकेंड में तो कितना आ जा रहा है, 480 सेकेंड आ जा रहा है। अब हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 10/3 इंटू 480, सॉल्व कर लेते हैं, 160 कितना आ गया, 1600 मीटर आ गया। अब इतना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, ये पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 1600 मीटर। एक राउंड लेने में जितना समय लिया है उससे हमने पता कर लिया कितना मीटर है। अब ये हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया, 3x + 2x इज इक्वल टू 1600 मीटर। तो 2 × 5x इज इक्वल टू 1600 मीटर, 10x इज इक्वल टू 1600 मीटर। तो x कितना हो जाएगा, 1600 अपॉन 10 इज इक्वल टू 160 मीटर। अब हम लिख लें लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, लेंथ 3 × x है, तो 3 × 160 आ जाएगा 480 मीटर। ब्रेथ निकाल लें तो 2 × 2x इज देयर, 2 × 160 तो कितना आ जाएगा, 320 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किया।